ENB अवार्ड्स में यूपी तक की धूम, बेस्ट इलेक्शन कवरेज और बेस्ट रीजनल वेबसाइट के जीते अवार्ड। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। न कुछ भी मगर फसल ढूंढते हैं लोग, कैसा मजाक चल रहा है क्यारियों के साथ। कुछ रोज से मैं देख रहा हूं हर सुबह उठती है एक कराह भी किलकारियों के साथ। ये कौन सी और कैसी कराह है जो किलकारियों के साथ उठ रही है? ये कौन लोग हैं जो बोए कुछ भी नहीं मगर फसल ढूंढ रहे हैं? छपने और छपवाने के खेल के बाद अब कहने और कहलवाने का खेल शुरू हो गया है। वैसे साहबों का यह सगल पुराना रहा है, मगर इस बार खुलासे के बाद अब पैतरा बदल दिए हैं। मगर सामने वाले ने इरादा बदल दिया है, क्योंकि परिस्थितियां उसे समझा दी हैं कि कैसे उकसाकर खेल खराब करने का खेल लंबे समय से खेला जाता रहा है। इसीलिए जिस तरह से शांति धारीवाल ने बुझे हुए तीर चलाए सचिन पायलट पर, पायलट खामोश हैं। वो जानते हैं कि जानबूझकर ये बात बोली गई है शोर मचाने के लिए, ताकि सामने वाले का खेल बिगड़े। मगर किसकी किलकारियों में ये किसकी कराह है, जनता समझ रही है। शांति धारीवाल ने कहा कि जिंदा रहने के लिए मीडिया में छपवाते हैं। राजस्थान का जिंदा राजनेता कौन है सब जानते हैं। राजनेता सचिन पायलट जिंदा रहने के लिए मीडिया में नहीं छपवा रहे हैं, बल्कि मीडिया का एक बड़ा भाग जिंदा रहने के लिए सचिन पायलट का नाम का इस्तेमाल कर रहा है। वह लोग भी जो 40 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक सरकार से लेते हैं, वह भी सोशल मीडिया पर पायलट पायलट करते हैं, क्योंकि उनकी कमाई सचिन पायलट के नाम से होती है। इसलिए जिंदा रहने के लिए सचिन पायलट मीडिया के पास नहीं जा रहे हैं। यह खेल समझना होगा। यह आप उन मीडिया वालों से भी पूछ लेना जिन्हें आप पैसा देते हैं कि आखिर वह अपने सोशल मीडिया पर पायलट पायलट क्यों करते रहते हैं। खैर, ये तो दूसरी बात हो गई। मगर उसके आगे उन्होंने बोला कि अशोक गहलोत की अगुवाई में 2023 का चुनाव होगा। क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोनिया गांधी को चुनौती दी है? अशोक गहलोत खुद नहीं बोल पाए तो शांति धारीवाल को आगे किया गया है। क्या पूरी प्लानिंग के साथ शांति धारीवाल दिल्ली गए थे यह बात कहने के लिए? जानबूझकर यह बात कही गई है सीधे सीधे सोनिया गांधी को चुनौती देने के लिए कि 2023 में इस मुगालते में पार्टी न रहे कि मुझे हटाकर सचिन पायलट को लाया जाएगा या किसी और चेहरे को लाया जाएगा। वरना शांति धारीवाल इस तरह से सोनिया गांधी को चुनौती नहीं देते अगर उनके पीछे किसी का वरद हस्त नहीं होता। इससे पहले भी वह कह चुके हैं कि राजस्थान में अशोक गहलोत ही आला कमान है। इतनी बड़ी बात बोलने के बाद भी अशोक गहलोत खामोश रहे थे कि नहीं नहीं, हमारा आला कमान तो सोनिया गांधी है, यह नहीं कहा था। इसलिए कहा जा रहा है कि शांति धारीवाल ने जानबूझकर यह बात कही है। वैसे भी शांति धारीवाल के बारे में अशोक गहलोत बोल ही चुके हैं कि 73 साल के बाद जब वो मुख्यमंत्री बनेंगे तो शांति धारीवाल इस बुढ़ापे में एक बार फिर से यूडीएच यानी शहरी विकास मंत्री बनेंगे। अभी अलवर के राजगढ़ में मंदिर गिराने का विवाद हुआ था। हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए थे, बगल में प्रताप सिंह खाचरवास बैठे थे। साहब की हालत ऐसी है कि वह कहने लगे कि चूरू के राजगढ़ में मंदिर गिराया गया। इतने में प्रताप सिंह खाचरवास ने रोका, बोला साहब चूरू नहीं अलवर है। हालत ऐसी है, मगर इस बुढ़ापे में भी जोड़ी बनाकर राज करना चाहते हैं। यह कांग्रेस की त्रासदी है। यह कांग्रेस की त्रासदी है कि प्रभारी की इतनी हिम्मत नहीं है कि इस तरह की बात सचिन पायलट के बारे में एक सीनियर नेता करे कि जिंदा रहने के लिए खबरें छपवा रहे हैं। तो क्या सचिन पायलट राजनीतिक रूप से मुर्दा हो गए हैं या बीमार हैं? जनता में जिस तरह से सचिन पायलट जाते हैं
और लोग उमड़कर आते हैं, यह देखने के बाद कोई सूरदास ही कह सकता है कि सचिन पायलट राजनीतिक रूप से बीमार हैं या फिर मुर्दा हैं। वैसे उनका कहना सही है, क्योंकि वह कोशिश कर रहे थे। मगर समस्या यह है कि मीडिया में जिस तरह से एक विकास हुआ है कि पहले टीवी चैनल्स थे, टीवी चैनल्स वन वे है, आप दिखाते हैं और जनता देखती है। मगर सोशल मीडिया के आने के बाद यह टू वे हो गया है। आपको पता चल जाता है कि जनता किस तरह से रिएक्ट करती है। इसकी वजह से जो अशोक गहलोत के मीडिया थे वह भी अपनी कमाई के लिए पायलट करते रहते हैं। इसलिए सचिन पायलट फिलहाल राजस्थान में जितने भी राजनेता हैं उनमें सबसे जिंदा राजनेता हैं, अगर सोशल मीडिया इंडिकेटर है तो। क्योंकि इतने लोग पसंद करते हैं और इतने लोग चाहते हैं, तो फिर ऐसे नेता को, अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता को बीमार कहना, मुर्दा कहना, ये कौन सी राजनीति है और क्यों है? अब कह सकते हैं कि मैंने नाम तो नहीं लिया था, मगर सवाल तो उन्हीं के बारे में पूछा गया था या पूछवाया गया था। इसलिए कहा जा रहा है कि जब से सोनिया गांधी सचिन पायलट से मिली हैं, तब से साहब उखड़े हैं। पहले बोलते हैं, फिर बुलवाते हैं, मगर पायलट खेमा समझता है कि इस बार उकसावे में नहीं पड़ना है, क्योंकि पायलट खेमा भावुक है। भावुकता में वह सामने आ जाता है और फिर सचिन पायलट का ही नुकसान कर देता है। ऐसे में पायलट जब्त किए हुए हैं। वह जानते हैं कि यह बड़ा मौका है, क्योंकि ऐसी खबर है कि प्रशांत किशोर के लिए सोनिया गांधी ने दरवाजा पूरी तरह से बंद नहीं किया है। प्रियंका गांधी के भारत आने के बाद और चिंतन शिविर के दौरान या चिंतन शिविर के बाद हो सकता है कि प्रशांत किशोर का फॉर्मूला कांग्रेस में लागू हो। उसके बाद बहुत सारे बुजुर्ग घर बैठे, इसीलिए बुजुर्ग इस तरह से बुझे हुए तीर सचिन पायलट पर चला रहे हैं। मगर कहानी केवल कांग्रेस में है, ऐसी बात नहीं है। अपनी साफगोई के लिए जाने वाले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने साफ कर दिया कि मैं कम से कम सूरदास नहीं हूं जो कहूं कि हमारे यहां गुटबाजी नहीं है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी में गुटबाजी है, निश्चित रूप से सिर्फ फुटबॉल जैसा माहौल हो गया है। इतने सारे गुट बने हुए हैं कि सतीश पूनिया को समझ में नहीं आ रहा है कि किस गुट से कौन नेता कहां क्या कर रहा है, कैसे इनको एक जाजम पर लाया जाए। इसके लिए बीजेपी के राष्ट्रीय नेता कई बार बैठक कर चुके हैं, मगर अब कहा जा रहा है कि गुजरात चुनाव में सब व्यस्त होने जा रहे हैं। उसके बाद अमित शाह, नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा यहां पर कमान संभालेंगे। फिर एक ही गुट रहेगा और जो गुट अलग धारा में चलना चाहता है वह घर बैठेगा, चाहे कितना भी बड़ा नेता क्यों न हो। होना यही भी चाहिए, क्योंकि नए चेहरे जिस तरह से लाकर बीजेपी ने प्रयोग किया है देश भर में, कांग्रेस के लिए जरूरी है कि नए चेहरों पर दांव लगाएं, वरना बूढ़े घोड़े जंग नहीं जिता सकते हैं। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।